साथियों नमस्कार, मेरा नाम बंसीलाल कुमावत है। मैं बेसिकली छोटी साड़ी राजस्थान का रहने वाला हूँ। वैसे तो काश्तकार हूँ, काश्तकारी के साथ साथ में ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करने के साथ मेरे को आज से 2 साल पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक ऐसी संस्था में काम करने का मौका मिला जिसका मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, संस्था का नाम है एस्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इस संस्था की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को। इसका संस्था के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इसका रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ था और 2014 में ये डायरेक्ट सेलिंग के रूप में हिंदुस्तान में लॉन्च हुई थी। हमारी संस्था 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती हैं: हेल्थ केयर, ओवर केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल होम केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी प्रोडक्ट। हमारी संस्था की खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जयपुर सीतापुरा में 5 फैक्ट्रियाँ खुद की हैं और एस्लीपेस वर्ल्ड बनने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 वेयर हाउस हैं इसके और 700 अबाव इसकी फ्रेंचाइजियाँ हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम लोगों के घर घर जाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को खान पीन से होने वाली बीमारी के बारे में बताते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना चाहिए, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँ तो हमारी संस्था का हेड ऑफिस न्यू द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली द्वारका में है। 5 मंजिला खुद का है। हमारी संस्था के एमडी एनसीओ डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं, जिन्होंने 17 साल तक देश की सेवा करने के बाद इन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम करें जिससे देश का भी भला और समाज का भी भला हो। तो इन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग संस्था की स्थापना की। उस संस्था को चलाने के लिए जितने भी गवर्नमेंट गाइडलाइन द्वारा डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहो तो इनको देख सकते हो। एफएसएस का लाइसेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो गया, क्रेक 5 लाइसेंस हो गए। और हमारी संस्था ISO से सेटिस्फाई है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे प्रोडक्ट जापान की यूरोपियन लैब से टेस्टेड हैं। आप चाहो तो इनको गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। हमारी संस्था के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट पे एक आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्का मिला हुआ है। ये आप देख सकते हो। हर प्रोडक्ट पे आपको आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्का मिलेगा। रनिंग में चलते हुए हमारी संस्था को 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर हमारी संस्था को कई गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा रिवार्ड और अवार्डों से नवाजा गया है। चैंपियन ऑफ चेंजेस का नीति आयोग द्वारा रिवार्ड दिया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। और हमारी संस्था को राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया है। 2 बार सम्मानित इसलिए किया गया है कि हमारी संस्था ने 2 काम किए, एक समाज के हित में और देश के हित में। देश के हित में ये काम किया है कि 50 लाख परिवार को रोजगार दिया है और देश के हित में ये काम किया है कि 5000 साल पुराने आयुर्वेद को दोबारा मार्केट में लॉन्च किया है। गोवा के गवर्नर द्वारा भी हमारी संस्था को 2020 में सम्मानित किया गया है। उसके बावजूद कई रिवार्ड और अवार्ड, जैसे इंडियन आइकॉन अवार्ड हो गया, मिलियन बिलियन अवार्ड हो गया, भारत रिवार्ड हो गया, इंटरनेशनल रिवार्ड हो गया, संकल्प सिद्धि अवार्ड हो गया, ISI का अवार्ड हो गया और इंटरनेशनल अवार्ड हो गया। एक फॉक्स मैगजीन छपती है जिसमें मात्र 4 लोगों को चुना जाता है हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ की जनसंख्या में। लेकिन उसमें हमारे सर MD संजीव कुमार सर को भी चुना गया प्रधानमंत्री के साथ में। इस मैगजीन में इनका फ्रंट पेज पे फोटो है और इस बुक में, मैगजीन में हमारे सर का एक आर्टिकल भी छपा हुआ है जो कम समय में इतनी तरक्की कैसे की। आगे की अगर मैं बात करूं 2 जनरेशन के बारे में बताना चाहूं तो 101% बच्चे आज से 20 साल पहले 101% बच्चे घर पे पैदा होते थे, स्वस्थ पैदा होते थे, फल फूल ऋतुओं के हिसाब से खाते थे। लोग बाग हार्ड वर्क करते थे और बीमार होते 60-70 साल की आयु में बीमार होते थे, उससे 110 साल की आयु जीते थे। लेकिन जैसे जैसे अपना कल्चर आया 101% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं। 10% बच्चे किसी बीमारी के सारे पैदा हो रहे हैं। आज पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड खाने की वजह से अपनी पाचन क्रिया कमज़ोर हो गई है। 40 से 45 साल की उम्र में चलते चलते बाकी का जो जीवन है वो गोली दवाई के सहारे निकाल रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर आज भी 80-90 साल नहीं जीते, आज भी जीते, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद गोली दवाई के सारे निकालते हैं। 50 साल की एज में ज़्यादा से ज़्यादा किसी को BP हो गया, शुगर हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये बीमारियां हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है जब तक जियोगे तब तक एक गोली सवेरे, एक गोली शाम को खानी पड़ेगी। इसका मेन कारण है कि सर पहले की जो बीमारियां थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनगुनिया, फॉक्स, इन बीमारियों को महामारी कहते थे और इनसे गाँव के गाँव खाली हो जाते थे। लेकिन आज
और ये बीमारियां होती थी किसी सूक्ष्म विषाणु की वजह से। लेकिन आज मेडिकल साइंस को सैल्यूट करते हैं कि इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज की जो बीमारी जैसे ऑर्थोराइड, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, अल्जाइमर, ओबीसी, इन बीमारियों का होने का कोई सूक्ष्म विषाणु नहीं है। इन बीमारियों का होने का सिर्फ एक ही कारण है, अपने क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया। क्योंकि इसका मेन कारण अपना खान पीन। पहले के टाइम में जो खाना उगाया जाता था वो गोबर द्वारा उगाया जाता था, और खेत में गोबर डाल के और बैलों से खेती होती थी, नेचुरल तरीके से खेती होती थी, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता था। लेकिन आज टोटल खेती मॉडलिंग तरीके से हो रही है और पेस्टिसाइड छिड़काव करके हो रही है। पहले के टाइम में जो खाना बनता था वो चूल्हे पे बनता था, लोहे, तांबे, मिट्टी, कांसे, पित्तल के बर्तनों में खाना बनता था, जिससे आयरन की कमी भी बर्तनों से पूरी हो जाती थी और 1 से 1.5 घंटा लगता था खाना बनने में अपन। लेकिन आज वही खाना अपन मॉडर्न तरीके से बना रहे हैं और वो 1 से 1.5 घंटे वाला खाना मात्र 20 मिनट में तैयार हो रहा है। और 20 मिनट में तैयार होने के बावजूद भी एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों में तैयार हो रहा, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पावर डाउन हो रहे। पहले के टाइम में जंक फूड, फास्ट फूड नहीं यूज करते थे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक ये नहीं खाते थे। लेकिन आज टोटल खान पीन जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ यूज़ करें, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो रही है। पहले के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। बच्चे खेल कूद के, पढ़ाई करने के बाद खेल कूद के करते थे, कहीं पे भी आना जाना तो पैदल आते जाते थे। लेकिन आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। जैसे ही बच्चे स्कूल से आए और अपने मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, इसकी वजह से भी ज़्यादा समस्या हो रही है। क्योंकि अपने शरीर को चलाने के लिए जो 11 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए वो मिलते थे अपने को गॉडमेट खाने से, भगवान का बनाया हुआ खाना, जो दूध, दही, घी, फल, फ्रूट ये चीज़ें अपने को शुद्ध मिलती थी, ओरिजिनल मिलती थी। लेकिन आज ये खाना छोड़ के अपन क्या खा रहे हैं, रिफाइंड खाना खा रहे हैं, लोगों का बनाया हुआ मेनमूड खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, फास्ट फूड, उबली हुई चीज़ें, दालें, इनकी वजह से अपने को बीमारियां हो रही है। और इसका मेन कारण था कि सर जितना भी खान पीन हो वो शुद्ध हो, लेकिन आज जितना भी खान पीन उगाया जा रहा है वो सारा पेस्टिसाइड छिड़काव करके उगाया जा रहा है। और अगर इन खान पीन से बच भी जाएं तो वायु प्रदूषण इतना हो गया, जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही इन सब का केमिकल, जमीन, वायु प्रदूषण खराब हो रहा है। और इन फैक्ट्रियों का जो केमिकल निकलता है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है, वही पानी अपन पी रहे हैं, जल प्रदूषण भी हो रहा है। और इन दोनों से भी बच जाओ तो सर रेडिएशन से नहीं बच सकते। रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अपन रखते हैं तो इसको हार्ट की समस्या होना, किडनी की समस्या होना मेन कारण रेडिएशन से हो रहा है। और आज जितनी भी मार्केट में सब्जियां आ रही है उनको केमिकल द्वारा तैयार करके लाया जा रहा है। रात को कच्चे टमाटर में इंजेक्शन लगा के लाल करके ला रहे हैं, लौकी छोटी है तो उसमें इंजेक्शन लगा के बड़ा करके मार्केट में ले रहा है, पैसा कमाने के लिए केमिकल खिला रहे हैं लोगों को। और पहले के टाइम में फिजिकल खाना खाने के बाद भी लोग बाग घूमने निकलते थे या 6 बजे पहले खाना खा लेते थे। आज तो 9 बजे भी इतना फास्ट हो गया ज़माना कि खाना खाने का समय नहीं है लोगों के पास। और खाना खाने के लिए भी रात को खाते हैं तो वैसे ही सो रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। आज खाना जितना भी बन रहा है वो ऐसा मॉडर्न तरीके से बन रहा है सर कि सवेरे बनाओ खाना शाम तक वो ताज़ा मिलेगा। उसके बावजूद अपना किचन का जो मसालादानी है, मसालादानी में आज हल्दी में कलर मिलाया जा रहा है, ईंटों, मिर्ची में ईंटों का बुरादा मिलाया जा रहा है, धनिया में घोड़े गधे की लीद मिलाई जा रही है और ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी अपने को खान पीन सही न मिल रहा, उसकी वजह से बीमारियां हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO की रिपोर्ट कहती है कि आज पूरे विश्व में 67% मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती है, उसमें 35% मौतें इंडिया में होती है। डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हर 5 में से एक आपको डायबिटीज़ का पेशेंट मिल जाएगा। घटियाबाई की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ अमेरिका में जितने पेशेंट नहीं उतने आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। मोटापे की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले 10 साल में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और हाइपोटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 35% बच्चे हाइपोटेंशन के शिकार हैं। और कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में इंडिया को कैंसर की राजधानी माना जाता है। ऑस्टोपेज की अगर मैं बात करूँ 20 में से एक लेडीज ऑस्टोपेज की शिकार है। और एलर्जी की अगर मैं बात करूँ तो हर 7 में से एक आपको एलर्जी का पेशेंट मिल जाएगा। और गायनिक प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ 10 में से एक लेडीज आपको गायनिक प्रॉब्लम की शिकार मिल जाएगी। जब ये बीमारियां हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, अपन हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आज इतना केमिकल खा रखा है अपन ने कि अपने को पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक गोलियां पकड़ाते हैं, वो भी अपने को आज असर नहीं करती। इसलिए अपन दर दर भटकते हैं और इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस हॉस्पिटल घूमते रहते हैं। और लास्ट में मैं ये नहीं कह रहा एलियोपैथी खराब है, हॉस्पिटलों में एलियोपैथिक के माध्यम से ये जो कुछ बीमारियां हैं, घातक आंकड़े जो दिखाए मैंने, इनको सिर्फ रोका जा सकता है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अगर पहले वाली
फिजिकल एक्टिविटी वापस अगर चालू कर देते हैं और 5000 साल पुराना आयुर्वेद दोबारा अगर अपनाते हैं तो अपने पहले वाली इम्यूनिटी पावर को भी वापस ला सकते हैं, और इम्यूनिटी पावर को वापस ला सकते हैं तो अपन यहाँ से जीवन भी बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। तो हमारे संस्था के एमडी सर कहते हैं कि 5000 साल पुराने आयुर्वेद को अगर अपनाया तो यहाँ पर हमारी संस्था ने 8 कैटेगरी में ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए जिसमें वेलनेस केयर है, ओरल केयर, हेयर केयर, ब्यूटी केयर, फूड सप्लीमेंट्री, होम केयर, एग्रीकल्चर और वेटनरी प्रोडक्ट 8 कैटेगरी में फर्स्ट प्रोडक्ट था सर इम्यूनोडॉग। ये रोग प्रतिरोध क्षमता बोला, सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी अस्थमा जैसी समस्या में काम करता है। अगला प्रोडक्ट था रोग प्रतिरोध होती है पंच तुलसी, सिबोकडोग, नोनी है हमारे पास, ये भी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रोडक्ट था डाइबोडोग, टाइप 1 टाइप 2 शुगर वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था हमारा ऑर्थोडॉग, ये गठियाबाई संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो, घुटने दर्द हो रहे हो, लेगामेंट खत्म हो गया हो तो जेसी जेल और जॉन क्वार्टर ऑयल, वेंडोग ऑयल भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जो मोटापा कम करने के लिए ओबियोडोग, सलीमडोग, फिटडोग टी अपन सजेस्ट कर सकते हैं। पाइलोडोग, पाइल्स की समस्या के लिए पाइलोडोग त्रिफला अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट ब्रेन डॉग, ओमेगाडोग और एडिटोडोग। ब्रेन डॉग किसी को भूलने की बीमारी हो, माइग्रेन की समस्या हो रही है, सिर में दर्द हो रहा हो तो, या एडिटोडोग में तो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, भांग, दारू, गांजा नशा छुड़वाने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा एलर्जी डॉग, किसी भी प्रकार की एलर्जी वाले को सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट कार्डियोडोग, किसी का बीपी बढ़ता हो या घटता हो, हार्ट संबंधित कोई भी समस्या हो तो अपन कार्डियोडोग, नोनी और सिबोकडोग सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट आता है चाय पत्ती, हर घर की ज़रूरत है, सवेरे की पहली चुस्की चाय की लेते हैं। सर हमारी चाय में कैफीन बिल्कुल नहीं है, हमारी चाय जो है इसमें अश्वगंधा, मुलेठी, अदरक, इलायची, तुलसी, काली मिर्च 6 कंटेंट ऑलरेडी मिले हुए आते हैं। इससे वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, खांसी नहीं होती। एक हमारे पास राइस ब्रांड ऑयल आता है जो कैस्ट्रॉल फ्री है, अगर इसको यूज करते हैं तो अपने को हार्ट भी, ब्लड प्रेशर की कभी समस्या नहीं होगी घर में किसी को भी। अगला प्रोडक्ट था लिवोडोग, लीवर की समस्या और गैस कब्ज की शिकायत हो रही है उसको अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था हमारा सर स्टोन डॉग, एलोवेरा है, सिबोकडोग, स्टोन डॉग, गाल ब्लेंडर में हो, पित्ताशय में हो, किडनी में हो, कहीं भी पथरी की शिकायत हो, पथरी वाले को अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था सर किस्ट डॉग, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, बोलता नहीं, सुनता नहीं हो, गूंगा बेरा हो, चिड़चिड़ापन हो, बार बार बच्चे को बुखार आता हो, दुबला पुतला हो रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही तो अपन बच्ची को सजेस्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ रही तो हाइट डॉग भी अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट थायराइड डॉग, किसी का थायराइड हाइपो या हाइपर थायराइड हो, थायराइड वाले को अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है सांस की समस्या के लिए कफ डॉग है सर हमारे पास, हर्बल टी है और पंच तुलसी, ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट गाइनोडो, लेडीज में जो 70 प्रकार की समस्या होती है, किसी का मासिक धर्म टाइम से नहीं आ रहा हो, वाइट डिस्चार्ज की शिकायत हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हो, बच्चेदानी में गठान हो रही हो, तो निसंतान हो, उसको भी अपन गाइनोडोग सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था फियोडोग, हर 6 महीने में बार बार बुखार आना, टाइफाइड होना या प्लेटलेट्स डाउन होना, ब्लड की कमी होना, उसको बुखार वाले को अपन सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था थंडर ब्लाड, ये शरीर में जितने भी प्रकार के ब्लॉकेज नशे होती हैं, ब्लॉकेज नशे को खोलने का काम करता है। सेक्सुअल संबंधित भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद जो किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो अपन उसको थंडर ब्लाड, टेस्टोबाथ, जिंसिंग कैप्सूल भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था हमारे पास साबुन, नीम, तुलसी और ग्रेसलिन और गोडमेट और ब्यूटी क्रीम के साबुन भी हमारे पास 4 प्रकार के साबुन भी हमारे पास अवेलेबल है। एडिटोडोग है, नशा छोड़ने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट था हेयर ऑयल, तेल, शैम्पू और कंडीशनर, ये किसी के 2 मुँह से बाल हो रहे हो, बाल झड़ रहे हो, रुक नहीं रहे तो अपन उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट था हमारा लिवोडोग, लीवर की समस्या के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। मांस डॉग, मसल डॉग है, मांस डॉग अगर किसी को बच्चे दुबले पतले हैं, वजन नहीं बढ़ रहा तो उसको अपन सजेस्ट कर सकते हैं। मसल डॉग कोई बच्चे जिम करते हैं उनके लिए अपन सजेस्ट कर सकते हैं। डेंटोडोग, कहने को पेस्ट है सर लेकिन 32 बीमारी में काम आता है, 32 in 1 में। किसी को मुंह में पायरिया हो रहा हो, मुंह में बदबू आ रही हो, दांत में ठंडा गर्म लगता हो या भयंकर दर्द हो रहा तो थोड़ा सा मक्खीदाना इतना लगवा दो, मुंह में छाले हो तो लगवा दो, गैस बन गए तो मक्खीदाना इतना खोल के पी लो, कट गया हो तो लगा दो, छिल गया हो तो लगा दो, जल गया हो तो लगा दो, 2-3 महीना दांत पुराना हो रहा हो तो लगा दो, सिर दर्द हो रहा हो तो लगा लो। यानी कि कोई भी यूज करने के लिए अपने को इसमें 2-3 बूंद पानी मिला के यूज करना है। 32 in 1 32 बीमारी में सर काम करता है। अगला प्रोडक्ट था सर हमारा एग्रीकल्चर के, हमारे पास बूविटा हैं जो 1 बीघे में अगर आप डालोगे तो पैदावार भी बढ़ेगी, नमी बना के रखेगा और ज़मीन को मुलायम करता है। पीजीपीआर प्रोडक्ट हैं, ये फ्लावर को बढ़ाने का काम करता है, फ्लावर को झड़ने से रोकता है। और उसके बाद इक्को हरियाली, ये जड़ों को अंदर ज़मीन में फैलाने का काम करती है और पौधे को रोग प्रतिरोध बढ़ाती हैं।
अगला प्रोडक्ट था, ये जितने भी प्रोडक्ट थे ये प्रोडक्ट सारे जीवन बचाने के थे। अब रोज़मर्रा के जैसे पावर प्लस है हमारे पास, टॉयलेट क्लीनर है और बर्तन धोने का है, और सर्फ है हमारे पास कपड़े धोने का, लिक्विड में और पाउडर में, दोनों फॉर्म में। लेडीज़ के मेकअप मंत्रा ये टोटल प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद तो हमारे पास जानवरों के भी कैल्शियम है और फैट बूस्टर है। अगर आप दूध देते हैं तो फैट बढ़ाने का काम करता है हमारा फैट बूस्टर है। इस प्रकार से सर हमारी संस्था के 190 प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में किसी दुकान पे, किसी मॉल पे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आपको यूज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है सर। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, वो भी 20% डिस्काउंट पे कर सकते हैं। कैसे सर? 20% डिस्काउंट पे करने के लिए क्या करना होगा सर? सिर्फ आपको यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी और अपना नॉमिनी नेम देना। जैसे ही नॉमिनी नेम आपने दे दिया आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं वो 20% डिस्काउंट पे मिलेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो ये MRP पे मिलते हैं, और रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ये DP रेट पे मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे ये डाइजी डॉग है, इसकी MRP है सर 239 रुपये और इसकी DP रेट है 199 रुपये। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ये 199 मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो 239 में मिलेगा। इसके साथ एक SP लिख रखा है सेल पॉइंट। तो सेल पॉइंट का मतलब ये कि रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है आपको। 20% डिस्काउंट मिलने के साथ इस सेल पॉइंट का 10 रुपये सस्ता और आपके अकाउंट में डालती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्राइस और अलग अलग पॉइंट है इनके। अगर ये पॉइंट अगर आप लेते हो, अलग अलग प्रोडक्ट लेते हो, 0.25 से लगा के 27 पॉइंट तक के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। जो आपकी मर्जी हो वो प्रोडक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब यूज करने के लिए आप 20 आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो गया, और वो होने के बाद क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहो कि हम इनकम कमाना चाहते हैं तो यहाँ से इनकम भी कमा सकते हो। कैसे सर? कि ये जैसे ये 52 पॉइंट और 100 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैक्सिमम कैटेगरी 52 पॉइंट से अगर अपना कोड जनरेट करवाते हो तो आप यहाँ से 1 लाख रुपए वीकली आपको सस्ता देगी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती है। और अगर 100 पॉइंट से एक्टिव करवाते हो तो 1.5 लाख रुपए वीकली देगी, इससे सस्ता आपको ज़्यादा पैसा कभी नहीं दे सकती। तो इसके लिए करना क्या है सर? कुछ भी नहीं करना। जो बचपन से लगा के आज दिन तक जो काम करते आए वही काम करना है। क्योंकि मान लो जाने अनजाने में आज दिन तक अपन ने कितना ही प्रचार किया है। मान लो किसी शहर में कोई अच्छी दुकान हो, किसी आदमी ने पूछा यहाँ पे ये दुकान कहाँ है, तो वो उसने कहा कि उदाहरण के तौर पे मान लेते मेरा बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है और उसकी 6 महीने के अंदर अच्छी पढ़ाई चल रही है और मैं कह रहा हूँ फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगा है, तो मैंने ये चीज़ किसको बताई? मेरे रिश्तेदारों को बताया। अब मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि कौन से स्कूल में, कि उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब अगले साल मेरे रिश्तेदारों ने मेरे कहने पे, मेरे प्रचार करने से उनके बच्चों को भी वहाँ पे भर्ती करवा दिया। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगले साल वो प्रिंसिपल या जो भी टीचर होगा वो मेरे बच्चे की फीस माफ़ कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन प्रचार तो मैंने किया उस संस्था का। तो प्रचार करने के साथ क्या होता है कि प्रचार जाने अनजाने में मैंने किया। तो आज टोटल कहने का मतलब ये हो रहा कि हमारी संस्था कहती है कि यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट शेयर विथ पीपल। पहले आप हमारी संस्था का यूज करो, यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे लोगों को शेयर करो, क्योंकि यही एक काम करके सेलिब्रिटीज लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और लाखों करोड़ों कमाने का कंपनियां इनसे प्रचार इसलिए करवाती है कि इनको पूरा वर्ल्ड जानता है और ये यूज़ नहीं करते, सिर्फ शेयर विद पीपुल करते हैं। और शेयर विद पीपुल करने के बाद इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। हमारी संस्था के MD डॉक्टर संजीव कुमार सच कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर आप प्रचार करते हो तो ये जब जो भी कंपनियों का प्रचार करते हैं ये उन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। और आप हमारी संस्था के जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बनकर उस दिन किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे। जो सेलिब्रिटीज को 7 प्रकार की जो इनकम मिलती है वही 7 प्रकार की इनकम मैं आपको यहाँ से दूंगा। रिटेल इनकम, इंसेंटिव इनकम, बोनस इनकम, रीपरचेज, बाइक वन, टूर एंड ट्रैवल्स और बोनंजा इनकम, ये 7 प्रकार की इनकम मैं आपको दूंगा। इसके लिए करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अपना कोड आपको 100 पॉइंट से या 52 पॉइंट से एक्टिव करवाना। एक्टिव करवाने के बाद आपको यहाँ से 2 सेल पॉइंट खुले मिल जाते हैं, एक सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों सेल पे आपको लोगों पॉइंट पे लोगों को भेजना है। मान लो आपने सेल्स अचीवमेंट पे अगर 200 पॉइंट के प्रोडक्ट सेल किए और सेल्फ जनरेशन पे 100 पॉइंट के प्रोडक्ट सेल किए तो 100 की मैचिंग पे 1000 रुपये कमीशन आपको गुरुवार के दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा।
और आपका 1500 रुपये यहाँ से बोनस मिलता है, वो टोटल मिला ये आपका 2500 रुपये आपका टोटल इनकम हो जाती है। और यहाँ से आपका एक रैंक हो जाता है ब्रॉन्ज रैंक। इस प्रकार से हमारी संस्था ने 18 रैंक बना रखे हैं, तो 18 रैंक भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। 18वां टोटल रैंक की इनकम है सर 69,61,21,000 रुपये, और टूर एंड ट्रैवल्स मिलाओ तो 100 करोड़ का बिजनेस है सर। थैंक यू दोस्तों।